हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र कैमरा की भांति कार्य करता है। इसमें उत्तल लेंस होता है। आँख की पलक कैमरे की डायफ्राम की भांति कार्य करती है, जो सुरक्षा देती है। आँख का रेटिना कैमरे की फिल्म की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है: फ्रंट कॉर्निया, स्क्लेरा, आइरिस, पुपिल्स, मिडिल एक्वस ह्यूमरस, विक्टर ह्यूमरस, लेंस सिलियरी मांसपेशियाँ, बैक रेटिना, नर्वस तंतु, श्वेत पटल। ये आँखों का सबसे बड़ा भाग होता है, जो सफ़ेद रंग का होता है। नींद की कमी के कारण ये लाल हो जाता है, जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। पुतली आइरिस, यह आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह 3 रंग का हो सकता है: ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। तेज प्रकाश में आइरिस सिकुड़ जाता है। कम प्रकाश में देखने के लिए आइरिस फैलता है, लेकिन फैलना इसमें अधिक समय लेता है। इस वजह से इसी कारण धूप से आने पर हमें कुछ समय बाद दिखाई देता है। आइरिस फैलने की प्रक्रिया धीमी होती है। मुर्गा का आइरिस बहुत छोटा होता है, वह अंधेरे में नहीं देख सकता है। इसी कारण सूर्य निकलते ही मुर्गा बांग देता है। पारितारिका, यह आइरिस के मध्य एक छोटा भाग होता है, जो केवल काले रंग का होता है। कॉर्निया, कॉर्निया, यह आँखों के बाहर एक पतली झिल्ली के आवरण के समान होता है, जो आँखों के लिए टेम्पर ग्लास का काम करता है। यह रक्त के संपर्क में नहीं रहता है। नेत्रदान के समय 24 घंटे के अंदर कॉर्निया दान किया जाता है। कुछ जानवरों की आँखें रात में चमकती हैं, क्योंकि उनकी आँखों में जिंक का यौगिक ट्रिपिडमस लूसिडम होता है। एक्वस ह्यूमरस, यह एक द्रव होता है जो आइरिस तथा लेंस के बीच में पाया जाता है। विक्टर ह्यूमरस, यह एक द्रव होता है जो लेंस तथा रेटिना के बीच में पाया जाता है। एक्वस ह्यूमरस आइरिस लेंस के बीच में और विक्टर ह्यूमरस लेंस तथा रेटिना के बीच में। यह दोनों ही द्रव प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करके रेटिना तक भेजते हैं। एक्वा ह्यूमरस लेंस की रक्षा करता है, जबकि विक्टर ह्यूमरस रेटिना की रक्षा करता है। लेंस, यह प्रकाश को केंद्रित करके रेटिना पर भेजता है। मानव लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। सिलियरी मांसपेशियाँ, इसकी संख्या 6 होती है। यह लेंस को समायोजित करती है ताकि दूर की वस्तुओं को देखा जा सके। अंध बिंदु, यह लेंस तथा रेटिना के मध्य का भाग होता है, जहाँ प्रकाश पहुँच जाता है किंतु प्रतिबिंब नहीं बनता। दृष्टिपटल रेटिना, यह आँखों के पीछे अवस्थित होता है। इस पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। शरीर तथा आँख के अनुपात के आधार पर सबसे बड़ा आँख हिरण की होती है, जबकि सबसे छोटा आँख हाथी की होती है। चींटी की आँखें शरीर से बाहर निकलती हैं और वह 360 डिग्री देख सकती हैं। प्रकाशिक तंतु, यह रेटिना के पीछे नसों का समूह होता है, जो ब्रेन के कार्पोरा में जाकर जुड़ा रहता है। यह तंतु 2 प्रकार का होता है: बेलनाकार या क्षण, यह प्रकाश की मात्रा को इंगित करता है। इसी के माध्यम से कम प्रकाश में भी देखा जा सकता है। उल्लू में क्षण तंत्रिका तंत्र सबसे शक्तिशाली होता है। यह रात में भी देख सकता है। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है। रतौंधी नामक बीमारी में बेलनाकार कोशिका प्रभावित होती हैं। शंक्वाकार कॉनिकल, इसके माध्यम से रंगों का ज्ञान होता है। डाल्टोनिज्म नामक बीमारी के लाल रंगों का पता नहीं चलता है। रक्त वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक रोग है, जिसमें शंक्वाकार कोशिका प्रभावित होता है, जिसमें लाल रंग हरा दिखता है और हरा रंग लाल दिखता है। मानव नेत्र की बीमारी निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है।
इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। फोकस दूरी घट जाती है। प्रभाव निकट की वस्तु दिखेगी, दूर की नहीं। उपचार अवतल लेंस पर बने चश्मे का उपयोग। दूर दृष्टि दोष, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। नेत्र गोल ध्यान लगाने जाओ, नहीं लगाऊंगा दोस्तों में सुबह लगाया करो। तो लाया दे रही जाओ नहाते रहे देर में नहाते नेत्र गोलक घट जाता है। खाना नहीं